आप जब भी आईफोन्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है वो क्या होती है? ऑफ कोर्स एप्पल फोन के हाई प्राइसेस। यानी अगर किसी को एप्पल का फ्लैगशिप डिवाइस लेना है तो 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के सारे किडनी वाले जोक्स जो है वो एप्पल फोन पे ही बनते हैं। लेकिन अब शायद आगे से ऐसा नहीं होगा और अब आप एप्पल के लेटेस्ट स्मार्टफोन 30 से 35,000 रुपए तक भी खरीद पाएंगे। वो कैसे? इसके लिए आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि आज मैं आपसे एप्पल के अफोर्डेबल फोन्स पर ही बात करूंगा और साथ ही बताऊंगा कि अगर आईफोन्स के प्राइसेस कम होते हैं तो इससे किस स्मार्टफोन कंपनी को कितना नुकसान होगा। सबसे पहले अगर इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट पर आप नजर डालें तो यहाँ पर 98% एंड्रॉइड फोन्स बिकते हैं और इनमें से अराउंड 80 से 90% जो है वो 20,000 रुपए तक वाले फोन होते हैं। आईफोन की अगर बात करें तो इंडिया में एप्पल का मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ 2% है और इसकी वजह है आईफोन की हाई प्राइसेस और इन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उससे कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन SE जो यूएस में $399 का बिकता है, यानी कि करीब 29,000 में बिकता है, इंडिया में उसके प्राइसेस $570 तक यानी कि 42,500 रुपए होते हैं, विच मीन्स 13,000 रुपए का डिफरेंस होता है। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है और एप्पल इंडियन मार्केट पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन पिछले साल से इंडिया में कुछ आईफोन्स बना रहे हैं, आईफोन्स के कुछ मॉडल बना रहे हैं और आईफोन 11 भी इंडिया में असेंबल होना शुरू हो गए हैं। साथ ही आईफोन AC भी अब इंडिया में विस्ट्रॉन के कर्नाटका यूनिट में बनेगा। हालांकि इससे ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर एप्पल लोकल मैन्युफैक्चरिंग करता है तो इससे वो इंपोर्ट ड्यूटी को काफी हद तक बचा सकता है। साथ ही एप्पल इंडिया में अपने रिटेल और ऑनलाइन स्टोर भी खोलने जा रहा है, ऐसी खबरें आई हैं, जिससे कंपनी अपने डिवाइसेस के प्राइसेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाएगी। ऐसे में अगर एप्पल चाहे तो आईफोन्स की इंडिया प्राइसेस कम भी कर सकता है और अपने फोन्स को सैमसंग और OnePlus के फ्लैगशिप फोन्स की लाइन में ला सकता है। और वैसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एप्पल के इस साल लॉन्च होने वाले आईफोन 12 के प्राइसेस जो हैं वो आईफोन 11 से कम हो सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आईफोन 12 इंडिया में 55,000 तक लॉन्च हो तो सैमसंग और OnePlus को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा और एप्पल का मार्केट शेयर इंडिया में बढ़ जाएगा। साथ ही अगर इसी स्ट्रेटजी के साथ एप्पल प्रीमियम सेगमेंट में गया और आईफोन SE जो इस वक्त करीब 35,000 तक बिक रहा है उसका कोई नया वेरिएंट इंडिया में 30,000 रुपए तक आ गया तो दूसरी स्मार्टफोन कंपनियों का भी सरदर्द बढ़ जाएगा। और वजह सिंपल है कि इंडिया में यूजर्स को एक अफोर्डेबल आईफोन चाहिए, इसीलिए आईफोन SE जो 2020 में अभी आया था इंडिया में काफी बिका और इससे एप्पल को काफी फायदा हुआ। तो आने वाले दिन इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। आईफोन 12 के प्राइसेस कम होंगे तो सैमसंग भी अपने डिवाइसेस के प्राइसेस कम रखेगा और प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल 30,000 तक अगर आ गया तो प्रीमियम सेगमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर ऑफ कोर्स सैमसंग पर ही पड़ेगा, क्योंकि मिड रेंज सेगमेंट में तो ज्यादातर चाइनीज कंपनियों के फोन्स बिकते हैं। हालांकि चाइनीज सेंटीमेंट आजकल चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा हिट हुआ है मार्केट चाइनीज कंपनियों का, लेकिन अभी भी जो है वो ज्यादा चाइनीज फोन ही बिक रहे हैं और मिड रेंज सेगमेंट में सैमसंग अभी भी थोड़ा पीछे है। लेकिन सैमसंग का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो है फ्लैगशिप सेगमेंट, क्योंकि वहां पर वो काफी बेहतर करता है। लेकिन अगर आईफोन 12 के प्राइसेस कम हुए तो सैमसंग के इस वक्त जो मार्केट में 8 से 10 फ्लैगशिप डिवाइसेज हैं उनको सर्वाइव करने में काफी मुश्किल हो जाएगी। So it will be fun watching Apple versus Samsung in the flagship segment in the Indian market. मार्केट में जितना कंपटीशन बढ़ेगा यूजर्स को उतना ज्यादा उसका फायदा होगा। सो अगर एप्पल कोई आईफोन 30,000 रुपए में लेकर आता है तो क्या आप उसे सैमसंग, OnePlus या फिर दूसरी स्मार्टफोन कंपनियों के डिवाइसेस पर प्रेफर करेंगे? या आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि कौन सा फोन कितना सक्सेसफुल होता है ये सिर्फ आप ही डिसाइड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और लेटेस्ट टेक रिलेटेड न्यूज़ एंड वीडियोस के लिए देखते रहें टेक टॉक। ABP न्यूज आपको रखे आगे।